Assalamualaikum everyone, it's me Alishba Bhatti. Welcome to my channel Alishba's Lecture. Before we going to our today's topic, please to subscribe my channel and hit the bell icon button for the latest upcoming videos. So let's start our today's lecture in which we will discuss about the introduction, outline and the scope of the pharmacy. पहले क्या होता था कि फॉर्म डी की जगह इस फील्ड को हम बी फॉर्म के नाम से जानते थे। बी फॉर्म 4 ईयर प्रोग्राम था, बट एचएससी ने ये रूल निकाला है कि आप फॉर्म डी 5 ईयर प्रोग्राम है और फॉर्म डी करने के बाद आप अपने नेम के साथ डॉक्टर का टैग लगा सकते हैं। सो फॉर्म डी एमबीबीएस के इक्वल है। अगर हम एमबीबीएस और चूँकि फॉर्म डी की भी उतनी ही टफ बुक्स है जितनी कि एमबीबीएस की है। एमबीबीएस में आप सर्जरी कर सकते हैं और मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म डी में आप जस्ट मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। पेशेंट को फार्मासिस्ट ये रिकमेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी अमाउंट में लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, ये सब एक फार्मासिस्ट ही डिटरमाइन कर सकता है। फार्मासिस्ट उस शख्स को कहते हैं जो 5 ईयर स्टडी करने के बाद फॉर्म डी की डिग्री हासिल करता है। देन वो अपने नेम के साथ डॉक्टर लगा सकता है और वो फार्मासिस्ट कहलाएगा। अगर हम आउटलाइन की बात करें तो हम फॉर्म डी में माइनर सब्जेक्ट्स और मेजर सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं। अब माइनर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट इंग्लिश, देन पाक स्टडीज़, इस्लामियात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थेराप्यूटिक्स, कंप्यूटर, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेसी केमिस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस। ये सब बुक्स हमारी माइनर सब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। अब मेजर सब्जेक्ट्स में कौन सी बुक्स आती हैं? वो है फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स। अब ये मेजर क्यों है वो मैं बताती हूँ। अब फार्माकोलॉजी में बहुत सी ब्रांचेस आगे हम पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी की बहुत सी ब्रांचेस हम इस फील्ड में पढ़ते हैं, ऐसे ही फार्मास्यूटिक्स की भी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनके आगे से ब्रांचेस हैं, वो हम अलहदा से पढ़ते हैं। अगर हम स्कोप के बारे में बात करें फॉर्म डी के, तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड से मुराद क्या है कि आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है? अब इंडस्ट्री में मेडिसिन्स बनती हैं। मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, कितनी अमाउंट में बननी है, हर मेडिसिन में कितना मिलीग्राम होना चाहिए, और फिर उसको लैब से टेस्ट करवाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का जितना भी काम है वो सब इंडस्ट्री में होता है और वो फार्मासिस्ट के ही प्रेजर्वेशन में होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्कोप की, तो वो हमारे पास आता है पेशेंट ओरिएंटेड है। सो अगर हम बात करें सेकंड स्कोप की फॉर्म डी की कि क्या स्कोप है, तो ये फील्ड एक तो पेशेंट ओरिएंटेड है। पेशेंट ओरिएंटेड से मुराद ये है कि इस फील्ड में हम जो फार्मासिस्ट है वो रिकमेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी अमाउंट में पेशेंट को देनी है, कब देनी है और क्यों देनी है। ठीक है, ये सब हम इसमें देखते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में भी काम कर सकता है। लाइक कैसे? हाउ? अगर आप देखें हॉस्पिटल में तो एमबीबीएस डॉक्टर के साथ साथ एक फार्मासिस्ट भी होता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर है, लाइक
एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो पेशेंट को चेक कर रहा है। ये पेशेंट है हमारे पास, ये पेशेंट को चेक कर रहा है। चेक करने के बाद इसने उसको डायग्नोस किया। देन वो फार्मासिस्ट के पास आएगा, फार्मासिस्ट के पास आया। अब फार्मासिस्ट को एमबीबीएस डॉक्टर कहेगा कि ये पेशेंट है, इसकी ये बीमारी है, इसके बारे में अब मेडिसिन बताएं कि कौन सी मेडिसिन कितनी अमाउंट में पेशेंट को देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है, ये सब चीज़ें एक फार्मासिस्ट ही बताता है। ठीक है, ये क्लिनिकल और फार्मेसी हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट का काम है। अगर हम तीसरे स्कोप की बात करें तो वो हमारे पास आता है टीचिंग एंड रिसर्च। आप टीचिंग भी कर सकते हैं, आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो इस वक्त रिसर्च वर्क कर रहे हैं, बिकॉज़ इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, बहुत सी ब्रांचेस में रिसर्च वर्क चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, पेशेंट ओरिएंटेड है। आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में काम कर सकते हैं। और फॉर्म डी करने के बाद सबसे बड़ी बात, आपके पास एक लाइसेंस मिल जाता है। आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। उस लाइसेंस के थ्रू आप अपनी एक फार्मेसी भी खोल सकते हैं, जो सिर्फ फार्मेसी वही इंसान खोल सकते हैं जिसके पास फार्म डी की डिग्री है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना हो आप पूछ लें, ठीक है, देन मैं आपका आंसर वहाँ पर दूँगी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।